ज्योतिषी ने कहा, चंद्रावती नगरी में भद्रसेन नामक साहूकार था। उसकी स्त्री का नाम रंभा था। वो रूप यौवन में अपनी सानी नहीं रखती थी। एक दिन साहूकार कुछ आदमियों को साथ लेकर गंगा स्नान को गया। काफ़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक जंगल में डेरा डाला। वहाँ एक साधु का आश्रम था। वो साधु रूप में कामदेव के समान था। रंभा उस साधु को देखकर उस पर आशिक हो गई और खाने का सामान लेकर उस साधु के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, आपके लिए महाप्रसाद लाई हूँ, कृपया भोजन कीजिए। उसका रूप यौवन देखकर साधु का मन भी डोल गया और वो हंसकर बोला, ऐसा भोजन करने से हमारा स्वाद बिगड़ेगा। हमको तो वही खाना चाहिए जो हम रोज़ खाते हैं। यह सुनकर रंभा बोली, महाराज, आप मुझको अपनी दासी बना लीजिए, मैं आपको इससे अच्छा भोजन बनाकर खिलाया करूँगी। साधु बोला, तुम भला द्रव्यमान पुरुष को छोड़कर हमारी दासी क्यों बनोगी? और तुम्हारे साथ तो पति भी है, उसे किस तरह छोड़कर आओगी? रंभा बोली, जिस समय सभी सो जाएंगे तो उस वक्त मैं आ जाऊंगी। यह कहकर वो अपने डेरे में आ गई। कुछ ही देर में जब पति सो गया तो वो फिर साधु के पास आ गई। साधु बोला, तुम आई तो हो सही, लेकिन तुम्हारा पति जब ये जानेगा तो ना जाने हम दोनों का क्या हाल करेगा। इसलिए अगर मेरी मानो तो दोनों यहाँ से कहीं भाग जाएं। रात का वक्त है और कोई देखेगा भी नहीं। रंभा बोली, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिए। साधु रंभा को साथ लेकर एक पर्वत पर जा पहुँचा और वहाँ उसके साथ भोग विलास करने लगा। तोता बोला, ऐ मैना, किस तरह स्त्री पर विश्वास किया जाए, इसीलिए स्त्री के नाम से मेरा कलेजा फटता है। उधर जब सवेरा हुआ और साहूकार जागा तो रंभा को ना पाकर बहुत परेशान हुआ और बोला कि किधर जाऊं, कहाँ देखूं। यह कहकर वो शेर पढ़ने लगा, लगी है आग सीने में, गमे फुरकत से जला, खबर लेना बेताबी की, क्यों आंसू निकलता। खुदा जाने तू अकबर, खबर ले इस दिल की, तेरे बिन दीदार अब दिल में दम निकलता है। अपने साथ के आदमियों को विदा करके और गेरुए वस्त्र पहनकर रंभा को ढूंढने के लिए जंगलों और पहाड़ों में फिरने लगा, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। संयोग से साहूकार मेरे मकान पर आया और उसने मुझसे सारा हाल कहा। उसके प्रश्न का फल देखकर मैंने उसे बताया कि वह स्त्री फला पर्वत पर है, किंतु उसके पास जाने में तेरी जान को खतरा है। ऐ राजकुमार, उसने मेरा कहना नहीं माना और पता लगाता हुआ उस पहाड़ पर जा पहुंचा। वहां अपनी प्यारी रंभा को गेरुए वस्त्रों में देखकर खुश होकर मन ही मन कहने लगा कि देखो, दिल को दिल पहचानता है। जब से मैंने इसके वियोग में गेरुए वस्त्र पहने हैं, तभी से ये भी मेरे वियोग में सारा साज श्रृंगार त्याग कर जोगन का भेष धारण किए है। हाय ईश्वर, मेरी प्यारी को इतना दुख देना था। उधर अपने पति को वहाँ देखकर रंभा बहुत घबराई और साधु से बोली कि यह बड़ा गजब हुआ जो यह यहाँ भी आ धमका। यह सुनकर साधु हाथ में डंडा लेकर साहूकार के ऊपर दौड़ा और दोनों में कुश्ती होने लगी। जब रंभा ने देखा कि उसके पति ने साधु को दबा लिया है तो एक सोटा उसने अपने पति के सिर पर ऐसा दे मारा कि वो वहीं अधमरा होकर गिर गया। कुछ जान बाकी रही थी तो लाश साधु ने नदी में फेंक दी। ईश्वर की दया से जल के मुंह में पहुंचने से साहूकार को कुछ ही देर में होश आ गया। कई दिनों के बाद मेरे पास आकर बोला कि महाराज, मैंने आपका कहना नहीं माना तो इसका फल पाया। इतना कहकर वो वापस अपने वतन को चला गया। वैसा ही फल तुम्हारे प्रश्न का है।
इसे मेरा कहना मानो और अपने घर को जाओ। स्त्री किसी की नहीं होती, जब तक अपनी है तब तक है, जिस वक्त अलग हुई कि उसका भरोसा नहीं रहता है। ये सुनकर राजकुमार कहने लगा कि महाराज, मेरी स्त्री तो बहुत पतिव्रता है। मेरी और उसके तो एक प्राण और 2 देह हैं। वो तो अपनी प्रतिज्ञा की पूरी है। यह सुनकर ज्योतिषी बोला कि आप स्त्री की बात का यकीन करते हैं, यह आपकी नादानी है। अच्छा, एक और कथा मैं आपसे कहता हूँ। नंदनवन नामक एक नगर में राजा चंद्रध्वज राज करते थे। उनका बेटा ब्रज मुकुट तरुण अवस्था का और यौवन में परिपूर्ण था। उसी नगर में धर्मदास नाम का एक सेठ रहता था। उसके बेटे का नाम भद्रसेन और बहू का नाम प्रभावती था। प्रभावती रूप यौवन में अति सुंदर थी कि अप्सराएं भी उसके सामने शर्माती थी। एक दिन प्रभावती 16 श्रृंगार किए, सिर से पांव तक आभूषण पहने अपने महल की छत पर खड़ी थी। उसी समय ब्रज मुकुट शिकार खेल कर आ रहा था कि उसकी निगाह ऊपर को गई। ज्यों ही उसकी और प्रभावती की नज़रें चार हुई, दोनों एक दूसरे पर आशिक हो गए। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। एक दिन ब्रज मुकुट ने एक दूती से कहा कि मुझे यदि प्रभावती से मिला देगी तो जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। ये सुनकर दूती प्रभावती के पास गई और उससे सारी बात करने के बाद बोली, प्रभावती, तुम्हारी तरह वो भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है, पर तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हें ब्रज मुकुट से मिलाकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। तू एक काम कर, सवेरे तुम मूर्छा खाकर गिर जाना और कोई भी अगर तुम्हें जगाए तो बोलना मत। मैं तुम्हारी मनसा पूरी करूंगी। प्रभावती ये सुनकर बहुत खुश हुई और दूती से बोली कि अगर तू मेरी मनसा पूरी करेगी तो सारी उम्र मैं तेरी दासी बनकर रहूंगी। सवेरा होते ही दूती के कहे अनुसार प्रभावती गस खाकर गिर पड़ी। यह देखकर उसका पति बहुत घबराया और भागकर हकीम को बुला लाया। हकीम ने बहुत सी दवाइयाँ उसे दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वैद्य हकीमों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो सेठ ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मेरी बहू को अच्छा करेगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा। ये खबर पाकर सांझ को दूती वहाँ आई और बोली, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ। यह जिन्न के फेर में पड़ी है। आप इसको 8 दिन के वास्ते मेरे घर भेज दो तो यह ठीक हो जाएगी। साहूकार ने प्रभावती को दूती के घर भेज दिया। तब दूती ने ब्रज मुकुट को अपने घर बुलवाया और इस प्रकार राजकुमार और प्रभावती ने खूब आनंद किया। इस तरह 8 दिनों तक दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। 9वें दिन दूती प्रभावती को लेकर साहूकार के घर लाई और साहूकार ने उसे बहुत सा इनाम दिया। ज्योतिषी बोला, इसलिए हे राजकुमार, जिस तरह प्रभावती का चरित्र किसी ने न जाना, मेरा कहा मान और उस स्त्री का ख्याल छोड़ दे। मगर राजकुमार के दिल में यह बात ना आई और वह पद्मावती को ढूंढने उसी शहर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों के बाद चंद्रकेतु नगर में पहुंचकर पूछने लगा। किसी स्त्री ने बताया कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, पर सुना है कि राजा जंगल से एक स्त्री लाया है जो चंपा बाग वाले महल में रहती है। ये सुनकर राजकुमार ने उसी बाग में अपना आसन जमाया। एक दिन शाम के वक्त राजकुमारी हवा खाने के लिए महल पर खड़ी थी तो उसे देखकर राजकुमार ये शेर पढ़ने लगा। फिक्र में तड़पता दिन रात को, नींद नहीं आती मुझको, फिर जंगल में भटकता हुआ, तेरे नाम की माला जपता हुआ। शेर सुनते ही पद्मावती ने घूम कर देखा और अपनी पति को देखते ही सिर झुकाकर नीचे उतर गई। वो सोचने लगी कि चित्रकेतु मुझ पर ऐसा आशिक हो रहा है कि घड़ी भर भी दिल से जुदा नहीं करता और सब तरह के ऐसो आराम भी मुझे दे रखे हैं। इस तरह के यार को छोड़ना ठीक नहीं है। ये सोचकर उसने अपने पति को महल में बुलवाया
और बोली कि इसी वक्त शहर छोड़कर चला जा, वरना राजा से कहकर तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। ये सुनते ही राजकुमार घबरा गया और सोचने लगा कि स्त्री के बराबर बेपीर और कोई नहीं है। मैंने इसके पीछे अपना राजपाट छोड़ा, दर दर की ठोकरें खाता फिरता हूँ, मगर इसने चंद ही रोज में एक पराये मर्द की खातिर सारी मोहब्बत छोड़कर तोते की तरह आंखें फेर ली और मेरी ही जान लेने के लिए तैयार हो गई। धिक्कार है ऐसी स्त्री पर और धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जो जरा से गोरे चाम को देखकर राजपाट छोड़कर देश देश खराब होकर फिरा करते हैं। यह सोचकर राजकुमार अपने देश को चला गया। तोता बोला, ऐ मैना, अब भी चुप हो जा, नहीं तो स्त्रियों की बेमुरव्वती की ऐसी कहानी कहूँगा कि तू सुन भी नहीं पाएगी।